हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल री इन्वेंट विथ रीटा शाह। सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। फ्रेंड्स, दुनिया में इससे बड़ी खुशी और सुकून कुछ हो ही नहीं सकता कि हम किसी के काम आए और हमें लगे कि हाँ भाई, हम भी इस धरती पर किसी के काम आ रहे हैं। यकीन मानिए, मुझे बहुत खुशी होती है। और फ्रेंड्स, मुझे पूरी आशा है कि यदि मैं आपके जीवन में थोड़ा सा भी कुछ ऐड कर सकती हूँ, कुछ वैल्यू बढ़ा सकती हूँ, तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और मेरे वीडियोस को आप लाइक कर दोगे, है ना। जी हाँ फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। हमेशा की तरह हमारी आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए रहेगी। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है और इस रीडिंग में बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। हो सकता है कि अधिकतर मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे, ये भी हो सकता है कि कुछ एक ना भी करे, दूसरों के लिए होंगे, राइट। सो आपके साथ जो मैसेजेस रेजोनेट करते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। Thank you, Archangel Michael. Thank you, Gabriel. Thank you, Divine. Thank you. Thief. ओके फ्रेंड्स, इस वीक आपको ना सावधानी बरतनी होगी। हम डिटेल में समझेंगे। कॉफिन, ओके। सडन वेल्थ, ओके। फॉल्स पर्सन, लास्ट कार्ड, चेंज, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है फैमिली रूम। माय डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स, जैसा कि मैं यहां क्लियरली देख पा रही हूं, अगले 7 दिनों के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और ये बदलाव फ्रेंड्स आपको खुशी के साथ साथ दुख या तकलीफ भी देकर जा सकता है। यस, यहां वार्निंग निकलकर आई है आपके लिए। फ्रेंड्स, अगले 7 दिनों के अंदर ना आपको सडन वेल्थ मिलेगी, यानी अचानक से कुछ आपको बहुत बड़ी जमीन जायदाद या धन संपत्ति मिलेगी। हो सकता है कि आपने कोई लॉटरी खरीदी थी और आपको याद भी नहीं है अभी, या फिर कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया था, करके भूल गए थे और वहां अब आपको रिटर्न मिलने जा रहा है। कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, या ये भी हो सकता है कि आपको कोई पुश्तैनी जमीन या जायदाद मिल जाए। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। यानी अचानक से आपको पैसों के मामले में कुछ फायदा होने जा रहा है और जाहिर सी बात है कि जब आपको ये फायदा होगा, और हाँ, कुछ लोगों के साथ ये भी होगा फ्रेंड्स कि शायद आप जो जॉब कर रहे हो तो आपकी प्रमोशन हो जाए और आपकी अभी जो सैलरी है उससे आपको डबल सैलरी मिलने लगे, राइट। यानी कुछ तो हो रहा है आपकी लाइफ में अगले 7 दिनों में और आपकी लाइफ बेहतर होने जा रही है। यस,
लेकिन यूनिवर्स यहाँ कह रहे हैं फ्रेंड्स कि यदि आप सावधानी नहीं बरतोगे तो हो सकता है कि ये जो आपको मिलने जा रहा है ना, उससे आपको हाथ धोना पड़ सकता है। यस, यानी आपको ये जो सडन फायदा मिलने जा रहा है ना धन संपत्ति का, वो आपको गंवाना होगा। फ्रेंड्स, आपके जीवन में एक आपको चेतावनी दी जा रही है यहां कि आप, हो सकता है कि वर्क प्लेस पे अपने कलीग्स के साथ बहुत फ्रेंडली आपका नेचर है, तो सारी बातें शेयर करते हो, और आपने अपने किसी प्रोजेक्ट पर जो काम किया है ना, तो उस पर भी अपने कलीग्स को बताते हो, राइट? तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि आप जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो ना, वो किस लिए कर रहे हो? सो दैट आपका प्रोजेक्ट आपके बॉस को पसंद आए और आपका प्रमोशन हो, राइट? तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने कलीग्स को सारी बातें नहीं बतानी है, क्योंकि हो सकता है कि वो सामने वाला बंदा आपका आइडिया चुरा कर खुद बॉस को प्रेजेंट कर दे, समझ रहे हो? और जो प्रमोशन आपको मिलने जा रहा हो वो उनको मिल जाए। तो यहां आपको यही चेतावनी दी जा रही है कि कोई आपके अपनों में से ही होगा जो आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। यस, और आप में से कुछ लोगों के साथ ये भी फ्रेंड्स हो सकता है कि जैसे ही आपको ये सडन वेल्थ मिलेगी, तो आपके परिवार से या रिलेटिव से कुछ लोग आएंगे कि इसमें इन्वेस्ट कर लो, ऐसे कर लो, हमारे साथ ये बिजनेस कर लो तो आपको इतना फायदा हो जाएगा, और ये अभी जो आपको मिला है उसका डबल हो जाएगा। कुछ ऐसे प्रपोजल्स लेकर आएंगे। यस, और आप में से कुछ लोग तो बहुत सावधान हो जाओगे क्योंकि आप इस रीडिंग को मानोगे, लेकिन कुछ लोगों को लगता है अब भी कि ये सब तो बकवास होता है, और आप लोग फ्रेंड्स शायद सिर्फ एक टाइम पास की तरह देखते हो। तो आप शायद नहीं मानोगे और आप क्या करोगे, आप इन्वेस्ट कर दोगे, और इन्वेस्ट करोगे तो यकीन करो फ्रेंड्स, आप जो इन्वेस्ट करोगे ना, वो आपकी इतनी बड़ी भूल होगी कि आप वो पैसा भी खोओगे और वो रिश्ता भी। यस, क्योंकि जिन्होंने आपको जो बोल कर करवाया होगा ना काम, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ धोखाधड़ी करने के लिए ही आपको उन्होंने प्रपोज किया था, और आप भोले हो, आप नहीं मानते ये सारी बातों को और आप कर लोगे। लेकिन आप में से जो बहुत मेरे प्यारे व्यूअर्स हो, आप जो मानते हो कि हाँ ये रीडिंग्स सच होती है, तो आप नहीं करोगे इन्वेस्टमेंट। आप कहोगे कि ठीक है, मैं सोचकर बताता हूं, सोचकर बताती हूं, ओके, और आप नहीं करोगे। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि आप जब ना कहोगे ना, लास्ट में जो भी आपके सामने में जो प्रपोजल लेके आएंगे उनको, तो हो सकता है कि उनके साथ आपका जो रिश्ता है ना, वो थोड़ा डिस्प्यूट हो जाए उसमें, क्योंकि उनको शायद अच्छा नहीं लगेगा। यस, उनको यही था कि आप उनकी बातों में आ जाओगे, और ये जो व्यक्ति है फ्रेंड्स, ये आपके बहुत अच्छे या तो रिलेटिव है या अच्छे दोस्त है, और उनको लगता है कि आप तो उनको कभी ना कहोगे ही नहीं। लेकिन जैसे ही उनको आप ना कहोगे ना फ्रेंड्स, आप दोनों का रिश्ता भी बदल जाएगा। यस, अब उनको लगेगा कि आपको उन पर ट्रस्ट नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यहां यही कहना चाहूंगी कि देखिए, आपका पैसा है, आपकी मर्जी होनी चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, राइट? और यदि वो व्यक्ति सही मायनों में आपके वेल विशर होंगे, आपके शुभ चिंतक होंगे ना, तो उनको आपके फैसले से कोई भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उसमें उनका कोई फायदा नहीं होगा, समझ रहे हो? लेकिन यदि उन्होंने नकाब पहनकर आपको प्रपोजल दिया है ना कि फायदा खुद का
और बता रहे हैं कि आपका फायदा होगा और आप ना कह रहे हो, तो जाहिर सी बात है उनको तकलीफ होगी कि भाई उनका फायदा होते होते रह गया, है ना। और इससे उनको नाराजगी होगी। तो आपको समझ जाना है फ्रेंड्स कि यदि आप अग्री नहीं करते हो तो भी आपका रिश्ता अगर वैसा ही रहता है जैसा पहले था, तो वो व्यक्ति सही मायनों में आपके शुभ चिंतक है। और यदि उनको नाराजगी होती है, आप यदि उनकी बात नहीं मानते हो और उनको नाराजगी होती है ना, तो आपको समझना होगा कि वो असली में आपके शुभ चिंतक नहीं है। ढोंग करते हैं, आपको दिखाते हैं कि वो आपके वेल विशर हैं और आपका रिश्ता बदल जाएगा। यस। और आप में से जो लोग इस रीडिंग को ध्यान में रखोगे और आप मतलब जो भी अपनी परिस्थिति अनुसार स्टेप्स लेने होंगे लोगे, बताओगे नहीं, ना कह दोगे कि अभी मुझे इन्वेस्ट नहीं करना, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा और बेहतर बदलाव आएगा। यस, हो सकता है कि आपका प्रमोशन ऐसे मिले आपको कि आपके डबल सैलरी तो मिले, साथ में ही फ्रेंड्स आपके या तो दूसरे कंट्री में भी आपको शिफ्ट किया जाए, ट्रांसफर मिले, आपको इतनी प्रमोशन होगी। यस, यानी फ्रेंड्स आप यदि सावधानी रखोगे ना, तो ये जो आपकी लाइफ में अचानक से जो आपको मिलने जा रहा है ना, ये आपको बहुत खुशी देगा। लेकिन यदि आप थोड़ा सा भी अपने विचारों में सही नहीं होंगे ना, और मतलब विश्वास कर लोगे ना हर एक के ऊपर, बता दोगे या इन्वेस्ट कर दोगे अपने पैसे को, तो हो सकता है फ्रेंड्स कि आपको बहुत बड़ा लॉस सहना पड़े। यानी आपको प्रमोशन न मिलकर उनको मिले। ये भी हो सकता है कि आप इन्वेस्ट कर दो बातों में आकर सो कॉल्ड वेल विशर की, और आपको पैसा भी गंवाना पड़ेगा और बाद में आप खुद उनसे रिश्ता भी तोड़ लोगे। करेक्ट। सो अगले 7 दिनों में फ्रेंड्स यहां आपसे कहा जा रहा है कि आपको बहुत सावधानी बरतनी है। ओके, चलिए फ्रेंड्स कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। Acceptance, yes, radical acceptance in the now opens the flow. Friends, आपके सामने में वो जो सच्चाई आएगी वो आपको एक्सेप्ट करनी ही होगी। आप शायद अभी भी मन में यही रीडिंग सुनते हुए भी सुन रहे हो कि यदि ऐसा हुआ और मैंने कुछ ऐसा डिसीजन लिया और वो रिश्ता मेरे से नाराज हो गया, तो फ्रेंड्स मैंने कहा ना कि यदि वो नाराज होते भी हैं तो आप एक्सेप्ट कर लेना कि ठीक है, शायद हमारा साथ इतना ही था। क्योंकि अभी आप ना कहोगे तो आपकी वेल्थ बच जाएगी, लेकिन अभी यदि आप ना नहीं कहोगे, भावनाओं में बह जाओगे, उनको खुश रखने के लिए आप वो फैसला लोगे जो वो चाहते हैं और आप नहीं, तो बाद में क्या होगा, आप इससे भी हाथ धो बैठोगे और जाहिर सी बात है वो रिश्ता भी लाइफ में नहीं रहेगा। सो इट इज बेटर ना कि कम से कम आपके पास ये अपनी धन संपत्ति तो बची रहे। करेक्ट। सो सोच समझ कर ही आपको कोई भी फैसला करना है, और फिर फैसला लेने के बाद जो भी उसका रिजल्ट आए ना उसके लिए तैयार रहना है, उसको एक्सेप्ट करना है। राइट। Grounded, yes, many of the most evolved beings on earth are regular folks living with joy, dignity and courage. Yes. फ्रेंड्स यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि हम इस धरती पर किस लिए आए हैं, खुश रहने के लिए, और अपनी एक जो डिग्निटी होती है ना, अपना एक सम्मान होता है ना, उसके साथ जीने के लिए। राइट। तो यहाँ आपको खुद के लिए जो सही है वो हिम्मत पूर्वक फैसला लेना है, और जो फैसला आपको खुशी देना फ्रेंड्स, आपने वही करना है। ये नहीं कि आप उनको खुश करने के लिए खुद को तकलीफ में डाल लो।
आप वही करना जो असलियत में आपको खुशी मिले, जिससे जो आपको खुशी दे, सॉरी। ओके। Expansiveness, yes. Eternity is far more creative than the rigid, constrained and exhausted ego. Yes. Friends, मैंने कहा ना कि यदि भावनाओं में बह जाओगे तो आपका वो फैसला आपको बहुत भारी पड़ सकता है, आपको मतलब भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है आगे चलकर। तो यहां और आप हो सकता है कि आपके फैसले से जो उनका अहंकार है ना, उनको लगता है ना कि कभी भी आप उनको ना कह ही नहीं सकते, तो हो सकता है कि उनका अहंकार टूट जाए, लेकिन आपके पैसे बच जाएंगे, आपकी लाइफ बच जाएगी फ्रेंड्स। वरना क्या होगा पता है, आप टूट जाओगे उनका ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए कि ये तो मुझे कभी ना कह ही नहीं सकते। उनको ये है ना कि आप उनकी कोई बात नहीं टालते। तो यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि जो आपको ठीक लगे वही करो, वरना आपका फैसला आप पर ही भारी पड़ जाएगा। Ease, yes. It's easy for me to receive. It's easy for me to receive. It's easy for me to receive. यहां मतलब 3 बार एक ही चीज को लिखा गया है एज एन अफर्मेशन। मतलब कि यहां आप जो भी फैसला लो ना, आपको उस फैसले को लेते वक्त अपने ऊपर कोई बर्डन महसूस नहीं होना चाहिए। जब आप उनको खुश रखने के लिए कोई फैसला लोगे ना फ्रेंड्स, तो आपके मन में ना एक धुकधुकी सी रहेगी, एक मतलब बेचैनी रहेगी, पता नहीं ये होगा नहीं होगा, कहीं मेरे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे। और यदि आप खुद की खुशी के लिए भी इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपके मन में वो धुक धुक नहीं करेगा, क्योंकि आपको पूरा विश्वास होगा और आप जो भी आउटकम आएगा ना, उसके लिए आप रेडी रहोगे। करेक्ट। लेकिन आप किसी के दबाव में आकर कोई फैसला ले लोगे ना, तो आपके लिए वो फैसला भारी पड़ेगा, क्योंकि आप जो एक भारी मन से कोई काम करते हो ना, उसका रिजल्ट आपको कभी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। कुछ ना कुछ ऐसा घटेगा कि आपको ही उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बॉटम ऑफ द टेक है ग्रेटिट्यूड। यस, फिल मी विथ ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल यू गिव। मे आई बी अ वेहिकल फॉर योर वेरेवर आई गो। यस फ्रेंड्स, आप यदि अपनी जिम्मेदारी पर कोई डिसीजंस लोगे ना, करना या नहीं करना, वॉटेवर जो भी आपकी विश हो, तो उस डिसीजन को लेने के बाद जब उसका आउटकम आपके फेवर में आएगा ना फ्रेंड्स, तब आप ईश्वर का शुक्राना करोगे। यस, क्योंकि आपके मन का होगा ना। आपको क्या चाहिए कि आपको जो सक्सेस मिले वो और ज्यादा बढ़े। करेक्ट। तो आप जब डिसीजन लोगे, समझो कि यस, मुझे उनकी बात सच लग रही है और जो भी वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और आपको ट्रस्ट है, और आप यदि करोगे तो आपको मुनाफा होगा। और यदि आपका मन कहता है कि नहीं नहीं, मुझे उनकी बात में नहीं आना, मुझे उनको कुछ भी अपना बताना नहीं है, और आप नहीं करोगे, तो क्या होगा, आपकी प्रमोशन हो जाएगी और आपका जो पैसा है ना, वो आप अपनी सूझबूझ से कहीं लगाओगे और वो ग्रो करेगा। और तब आप ईश्वर का शुक्राना करोगे कि थैंक गॉड, क्योंकि फिर बाद में आपको पता चलेगा कि असलियत में वो जहां इन्वेस्ट करने को बोल रहे थे वो सही नहीं था। वो तब आपको खुद के ऊपर और ईश्वर के ऊपर और ज्यादा भरोसा आएगा कि चलो अच्छा हुआ जो मैंने अपने अंतर्मन की बात मानी, अपनी इंट्यूशन को मैंने सुना। यदि मैं भावनाओं में बह जाती तो आज मैं कहां होता। आप जो भी फैसला अपने मन से लोगे ना फ्रेंड्स, उसके लिए आप
ग्रेटिट्यूड फील करोगे, लेकिन तब जब आप खुद उस फैसले की जिम्मेदारी लोगे। किसी के भी प्रेशर में आकर कोई फैसला आपने नहीं लेना। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है लिबरेशन। यस, द डाउट्स एंड फियर स्टिल कम अप यू। डोंट बिलीव एनी मोर दैट दे आर यू। यस फ्रेंड्स, यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि जब भी आप अपना डिसीजन बनाओगे ना अगले 7 दिनों में कोई भी, तो बनाते वक्त और बनाने के बाद भी, मतलब फाइनल किसी को बताने से पहले आपके मन में डाउट भी आ सकता है कि क्या मैं सही हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये करूंगा तो रिश्ते खराब हो जाएंगे, इन्वेस्ट करूंगा तो पैसा डूब जाएगा। मन में बहुत डाउट आएंगे। तो यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको किसी डाउट को नहीं सुनना है। आपने जो फैसला लिया है उस पर कायम रहना है। यदि आपका मन करता है कि हाँ मुझे उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो फिर कर देना है। फिर सोचना नहीं है कि कहीं पैसा डूब गया तो वो डूबेगा ही डूबेगा। यस, और यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे इन्वेस्ट नहीं करना, ये मुझे नहीं चाहिए डबल पैसे, मैं इतने से ही खुश हूं, तो नहीं करना। क्योंकि आप यदि कोई भी डाउट में आके कोई फैसला लोगे ना फ्रेंड्स, तो वो आपका फैसला सही साबित हो जाएगा। सो जो भी फैसला करो आप बिना किसी डर के या किसी डाउट के करना, क्योंकि आपको भी ये ईश्वर ने आजादी दी है कि खुद के फैसले आप खुद लो, ना कि कोई और आपके ऊपर कोई फैसला थोपे। और यदि वो आपके लिए सही है, वो व्यक्ति के शुभ चिंतक है, तो हर फैसले में वो आपका साथ देंगे। और तभी आप यकीन करना कि हाँ वो मेरे शुभ चिंतक है, वरना वो एक फॉल्स पर्सन है आपके लाइफ में। यानी शुभ चिंतक नहीं है वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, आपका नहीं। ठीक है। सो अगले 7 दिनों में फ्रेंड्स आपको बहुत सोच समझकर ही फैसला लेना है, वरना ये जो भी है ना कामयाब हो जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप सभी के जीवन में फॉल्स पर्सन आएंगे, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो कुछ एक के जीवन में होंगे और कुछ एक के जीवन में वाकई में आपके शुभचिंतक होंगे, और आपको समझ है उतनी, आप पहचानते हो, राइट। तो यहां यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि सोच समझकर ही फैसला करिएगा, और फिर फैसला लो, जो भी उस पर डाउट नहीं करना, वरना आप ही का लिया गया फैसला फ्रेंड्स आप पर भारी पड़ेगा। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।